नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जो है दोस्तों एक गुड न्यूज़ आने वाली है। उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो गुड न्यूज़ है दोस्तों वो है ग्रेजुएटी से रिलेटेड। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी एक कंपनी में 5 साल तक लगातार सर्विस करें तो हम जो है वो ग्रेजुएटी के हकदार बन जाते हैं। पर दोस्तों ये जो 5 साल का पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा है। एक कंपनी में 5 साल रहकर जो है वो हम ग्रेजुएटी के जो हकदार है वो बनते हैं। पर अगर ये जो ग्रेजुएटी का 5 साल का पीरियड है दोस्तों वो कम हो जाए तो हम जो है वो ग्रेजुएटी के हकदार ये जो कम पीरियड है तो उसमें जो है वो बन सकते हैं। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों ये वीडियो है, जो कि आपकी ग्रेजुएटी जो है वो 5 साल की अवधि जो है उसे घटाकर जो है वो 3 साल करने का यहाँ पे सरकार जो है वो सोच रही है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं संजीवनी टेक चैनल। और आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट ग्रेजुएटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो इसको अभी हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को सरकार जल्द ही दे सकती है तोहफा, जेब में आ सकते हैं लाखों। तो यहाँ पे सरकार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को जल्दी ही बड़ा तोहफा दे सकती है। इससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को लाखों रुपए का जो है वो फायदा हो सकता है। यहाँ पे सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुएटी के लिए जो न्यूनतम सेवा की अवधि है उसे घटाकर जो है वो 3 साल करने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर किसी कर्मचारी ने किसी कंपनी में 3 साल तक नौकरी कर ली तो उसे जो है वो ग्रेजुएटी मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में जो ग्रेजुएटी के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि है वो है 5 साल। तो ये जो सर्विस है दोस्तों 5 साल से लेकर 3 साल में करने की, तो यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री से जो है वो लेबर मिनिस्ट्री ने राय मांगी है। ट्रेड यूनियन लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुएटी की सेवा को लेकर जो है वो अवधि घटाने के लिए मांग कर रही है। ट्रेड यूनियन के पद अधिकारियों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी को लेकर अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कर्मचारी भी जल्दी जल्दी नौकरी बदलते रहते हैं, लेकिन ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की नौकरी जरूरी है। ऐसे में 5 साल से पहले नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का नुकसान होता है। लेबर मिनिस्ट्री ने इस बारे में इंडस्ट्री से राय मांगी है कि ग्रेजुएटी की अवधि घटाने से क्या प्रभाव होगा। अब ये जो ग्रेजुएटी है वो 30 दिन की सैलरी कर जो है वो तय हो सकती है। इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री ने ग्रेजुएटी की गणना करने के तरीके में भी बदलाव करने का विचार कर रही है। इसके तहत ग्रेजुएटी की गणना जो है वो 30 दिन की सैलरी पर जो है वो तय की जा सकती है। मौजूदा समय में प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी की 15 दिन की सैलरी पर जो है वो ग्रेजुएटी की जो गणना है वो की जाती है। ग्रेजुएटी क्या है, तो अभी हम जानते हैं कि ये जो ग्रेजुएटी है वो क्या है और किस वजह से जो है हमें ग्रेजुएटी मिलती है। ग्रेजुएटी कर्मचारी के वेतन यानी सैलरी का वह हिस्सा है जो कंपनी या फिर नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवा के बदले आपको देता है। ग्रेजुएटी वह लाभकारी योजना है जो रिटायरमेंट लाभों का एक हिस्सा है। नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला ये जो तोहफा है वो है। तो ये जो ग्रेजुएटी है दोस्तों, इसको मौजूदा समय में अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसका फॉर्मूला क्या है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी का फॉर्मूला है n इंटू बी इंटू 15 डेज डिवाइडेड बाय 26। तो यहाँ पे n जो है वो जितने साल आपने जो सर्विस की है तो वो है। उसके बाद b जो है वो आपकी जो टोटल सैलरी है जिस वक्त आपने मतलब कंपनी छोड़ रहे हैं या फिर आप रिटायर हो रहे हैं तो उस वक्त आपका जो बेसिक प्लस डेयरनेस अलाउंस जो है तो इसकी जो टोटल वैल्यू है दोस्तों वो है बी। तो चलिए अभी ये जो कैलकुलेशन है वो एक एग्जांपल पे तौर पर हम जान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को जो है वो 15 साल तक जो है वो कंपनी में काम किया और उसकी जो लास्ट सैलरी है वो 30,000 है, तो उसके बाद जो है उसका कैलकुलेशन जो होता है ग्रेजुएटी का तो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये जो 15 साल है वो आ जाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ये जो टोटल सैलरी है बेसिक प्लस डेयरनेस अलाउंस, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ये 15 डेज और ये जो होल टर्म है दोस्तों उसको डिवाइड बाय 26 से किया जाता है और जो आंसर आता है वो होती है हमारी ग्रेजुएटी। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी जो है वो कैलकुलेशन करते वक्त हमें कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि ग्रेजुएटी जो है वो मैक्सिमम 10 लाख तक है और अगर कोई इससे ज्यादा होती है तो उसे एक्स ग्रेशिया जो है वो कहा जाता है। और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है दोस्तों उसके बारे में भी हमें जो है वो इम्पोर्टेंस है कि जान लेना चाहिए कि मान लीजिए हम जो किसी कंपनी में अगर
16 साल और 7 महीने काम करते हैं तो नेक्स्ट राउंडेड ईयर जो है वो कैलकुलेशन में पकड़ा जाता है। और मान लीजिए हम अगर किसी कंपनी में 16 साल और 4 महीने जो है वो काम करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस जो राउंडेड ईयर है तो वो पकड़ा जाता है, मतलब 16 ईयर जो है वो काउंटिंग में पकड़ा जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप 6 महीने से ज्यादा किसी कंपनी में काम कर लेते हैं तो उसको जो है नेक्स्ट राउंडिंग फिगर जो है पकड़ी जाती है। 6 महीने से अगर कोई पीरियड कम है तो उसको जो है वो पहले वाला जो राउंडेड ईयर है तो वो कंसीडर किया जाता है कैलकुलेशन में। तो ये आसान तरीका है दोस्तों ग्रेजुएटी जो है वो कैलकुलेट करने का। ये जो डिटेल आर्टिकल है दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में आप इसको जो है फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल या फिर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और ये जो आर्टिकल है दोस्तों इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर जो है वो लिंक पे क्लिक करके आप जो है डिटेल आर्टिकल जो है वो आपकी सहूलियत के हिसाब से जो है पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आपके ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन करना है, अभी मौजूदा जो टाइमिंग है मतलब 5 साल का जो अवधि है वो और 15 दिन के बेस पे जो कैलकुलेशन होता है, आगे अगर इसके बारे में कोई अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको अगर मेरा चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।